नमस्ते। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि हाउ टू स्टडी। देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग स्टडी कर रहे हैं, बट सक्सेस कितना लोग परसेंट होते हैं? मात्र 2 से या 3% होते हैं। अगर 100 लोग पढ़ रहे हैं तो अपने लाइफ में लगभग 2 या 3 ही लोग सक्सेस हो पाते हैं। वो इसलिए हो पाते हैं कि उनको पढ़ने का तरीका नहीं पता, कंटेंट पता रहता है लेकिन उनको कंसेप्ट का पता ही नहीं रहता। बाकी चीज़ों का ज्ञान रहता है लेकिन कैसे उसको यूटिलाइज़ करें ये भी नहीं पता रहता। तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई इसको इस्तेमाल कैसे करें। देखिए पढ़ाई जो होती है सिर्फ रट लेने से आपका माइंड में जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं लेने के लिए वो अपने माइंड में स्टेबल करने लेने से सिर्फ नहीं होता, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन आप माइंड में स्टेबल किए हैं उसको हाउ टू यूज़ इन लाइफ अगर आप यूज़ करना नहीं जानते तो आप भी समझ लीजिए जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो बेकार है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन पहले गेन क्यों करें और फिर कैसे करें। देखिए आप बुक जब पर स्टडी करते होंगे तो वो एज लाइक इन्फॉर्मेशन ही है। अगर वो आप इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टेबल कर लेते हैं तो वो आपको जो काम है वो एग्ज़ाम में काम आएगा। अब एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाएगी तो आपको मार्कशीट बनेगा। अब देखिए मार्कशीट किस बेसिस पे बना? तो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है लोग अगर आपको जानना चाहे कि भाई वो इन्फॉर्मेशन आपको पास है कि नहीं, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं जांचेगा बल्कि आपको मार्कशीट देख करके बता देगा कि भाई ये जो है क्लियर कर चुका है, इसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगा। तब जाकर वो फिर वो क्यूरी करेगा, यानी कि कोई क्वेश्चन करेगा, तब जाकर आप फिर सेटलमेंट कहीं हो सकते हैं, कहीं आपको जॉब मिल सकता है या फिर कोई ऐसा काम कर सकते हैं। और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप किसी काम को कर सकते हैं, कोई एक टेक्निक हो जाएगा। क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन आपको माइंड में गया है तो किसी भी काम को यानी किसी भी वर्क को आपको वो टेक्निक के अनुसार ही हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को यानी कि किसी भी बुक मतलब इन्फॉर्मेशन आप समझिए, क्योंकि बुक में इन्फॉर्मेशन ही होता है। देखिए तो उसको कैसे अचीव करेंगे यानी कि कैसे माइंड में सेटल करेंगे। देखिए सबसे पहले आप बुक को उठाइएगा, किसी भी बुक को अगर आप उठाते हैं तो सबसे पहले उसमें आपको कंटेंट नज़र आएगा कि ये क्या कहता है। अगर कंटेंट नज़र आता है, देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है? कंटेंट की कंटेंट क्या है। मान लीजिए कि आप ये देखना चाह रहे हैं E=MC² देखना चाहते हैं, जो आइंस्टीन द्वारा एक फार्मूला दिया गया E=MC²। मान लीजिए कि आपको एक बुक में दिया हुआ है कि कंटेंट क्या है। देखिए अब आपको कंटेंट नज़र आ गया कि E=MC² होता है। तो भाई आपको यहाँ पर ये जानना है कि है क्या, आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि क्या है। आप उसको कंसेप्ट पर जाइए। आप कंसेप्ट पर कैसे जाएंगे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि E बराबर क्या होता है, M क्या होता है, C क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है। देखिए अगर ये सारे चीज़ आपको अब जान गए तो आप समझ लीजिए कि कंसेप्ट को धीरे धीरे आप समझ रहे हैं। तो आप ये कहाँ यूज़ होता है, क्या काम करता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, अगर सारे किस जान गए हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कंसेप्ट रेडी कर लिए। तो देखिए पहला क्या हुआ, बुक उठाएं, कंटेंट को देखा आपने, दूसरा कंसेप्ट को देखा। अब कंसेप्ट को क्या कीजिए, पूरी तरह से उसको समझिए कि कहता क्या है, कहाँ पर इसका यूज़ आता है। अगर ये आप समझ लीजिए, अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि ये जो 4 वाला लेसन है वो आप समझ गए, यानी कि अंडरस्टैंड कर गए। आप समझ लीजिए किसी चीज़ को जब अंडरस्टैंड करेंगे, किसी भी कंटेंट को, किसी भी कंसेप्ट को जब आप समझ जाते हैं तो वो माइंड में धीरे धीरे आपको स्टेबल होने लगता है, यानी कि वो याद हो जाता है, अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर कुछ कंटेंट आपको याद नहीं हो रहा तो आप रिमेंबर कर लीजिए, यानी कि याद कर लेते हैं। देखिए आप कंटेंट देख लिए, कंसेप्ट देख लिए, कंसेप्ट देखने के बाद आपको याद हो गया और नहीं अंडरस्टैंड कर लिए, उसके बाद क्या कर लिए, याद कर लिए। अब याद करने के बाद क्या होता है कि मान लिया कि आज याद कर लिए, लेकिन जो चीज़ आप याद किए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए वो रहेगा, नहीं, कभी भी निकल सकता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं किया। रिवीजन का मतलब फिर से देखना, क्योंकि विजन मतलब देखना होता है, तो रिवीजन मतलब देखना। और प्रैक्टिस के मतलब पेपर और कॉपी से प्रैक्टिस कीजिए उसको पेन के थ्रू, यानी कि जो चीज़ हम कंटेंट देखे थे और कंसेप्ट माइंड में डाले थे तो वो कॉपी पर लिखने की ट्राई कीजिए ऑटोमेटिक ऑन माइंड से, यानी कि बिना देखे हुए, तब जाकर वो प्रैक्टिस कराता है।
क्या कहलाता है, प्रैक्टिस कहलाता है। और फिर उसको 1-2 दिन बाद रिवीजन कर लीजिए, यानी कि किसी चीज़ को देख लीजिए, तब जाकर के आपको किसी भी कंटेंट को आपके माइंड में क्लियर कट आपके माइंड में स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 2-3 चीज़ हमारे पास 7 चीज़ है, अगर ये 7 चीज़ फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आपके कुछ भी जो बुक का जो कंटेंट होगा, कंसेप्ट होगा, वो ईज़िली आपके माइंड में स्टेबल हो जाएगा, वो कभी भी वहाँ से हटेगा नहीं। आप देखते होंगे कि जो हम लोग चिल्ड्रन थे तो उस टाइम जो ABCD सिखाया गया था, काउंटिंग सिखाया गया था, तो आज तक क्यों नहीं भूले? इसका 2-3 रीज़न है। पहला कि उस टाइम जो थे हम लोग रिवीजन बहुत करते थे, प्रैक्टिस बहुत करते थे, एक ही चीज़ को बार बार लिखते थे, बार बार दोहराते थे, बार बार दिया जाता था। लेकिन उस टाइम तक हमको ये नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, किसी चीज़ को समझ लेते हैं, तो उसका जो यूज़ है कहीं ना कहीं काम आता है। आपको भले पता नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप स्टडी करते हैं, किसी और चीज़ को आप पढ़ते हैं, तो आपको जो है वो चीज़ को समझने के लिए ये कंटेंट जो है इस्तेमाल आती है। तो आई होप ये सारे चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। और क्योंकि ज्ञान वही जो ज़िंदगी में काम आए। लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।